नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम लोग आज लोग पढ़ेंगे बीमा। बीमा जबकि अक्सर जो है एग्जाम में पूछा जाता है, एक टॉपिक है जिसको बीमा बोलते हैं और इसका पूरा नाम जो होता है बीमी विश्लेषण। एक चैप्टर है, क्लास 11th में भी पूछा जाता है, क्लास 12th में भी पूछा जाता है। अक्सर जो होता है कोई भौतिक राशि दिया रहता है, उस राशि की बीमा कैसे फाइंड आउट करेंगे वो फाइंड आउट करना आज हम लोग सीखेंगे। जिसमें बीमा में पहला देख रहे हैं कि लंबाई है। अगर लंबाई है तो लंबाई का मात्रक जो होता है मीटर होता है, तो लंबाई को इंग्लिश में लेंथ कहा जाता है। तो लेंथ में जो होता है पहला अक्षर जो होता है यल है, कैपिटल लेटर, उसी को चौकोर कोष्टक में लिख देंगे तो वही उसका क्या हो जाएगा, डायमेंशन हो जाता है। और द्रव्यमान है, यानी ये द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। द्रव्यमान को इंग्लिश में मास कहा जाता है, इसलिए उसका पहला अक्षर यम है, उसको चौकोर कोष्टक में लिख दिए तो वो उसकी बीमा हो गई। ऐसी समय है टाइम, जिसको समय कहते हैं, और समय का सेकंड होता है, और सेकंड को इंग्लिश में टाइम कहा जाता है, इसलिए टी लिखा गया है यहाँ पे। और विद्युत धारा है जिसको एम्पियर कहा जाता है, इसका मात्रक एम्पियर होता है। एम्पियर में ए पहला अक्षर है, इसलिए ए को चौकोर कोष्टक में लिख दिया तो ये इसकी बीमा हो गई। ताप है, ताप को डिग्री एंड सेंटीग्रेड या केल्विन भी कहा जाता है, तो इसका जो होता है फिक्स नहीं होता है, इसलिए इसका जो होता है हमेशा ऑलवेज जो है थीटा लिया जाता है। तो आगे देखा जाए कि किसी भी भौतिक राशि का अगर बीमा निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो डायरेक्टली अगर देखा जाए, जैसे एक क्वेश्चन हमारे पास है, ये क्षेत्रफल जिसको एरिया इंग्लिश में कहा जाता है। अब क्षेत्रफल की अगर बीमा निकालने की बात करें तो हम जानते हैं कि क्षेत्रफल है तो लंबाई चौड़ाई होगी। तो यहाँ पे लंबाई है, यानी लंबाई, या सिंपल भाषा में इसको लंबाई गुणे क्या लिख सकते हैं, इसको चौड़ाई लिख सकते हैं। तो लंबाई और चौड़ाई है, तो लंबाई को किस में नापा जाता है, तो मीटर में नापा जाता है। और चौड़ाई को किस में नापा जाता है, तो मीटर में नापा जाता है। तो मीटर, यहाँ देखो मीटर है तो मीटर की बीमा क्या है आपकी, एल है। और यहाँ पे भी क्या होगी, एल होगी। तो यल के पावर कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ भी 1 है। तो अगर दोनों की बीमा एक साथ लिखना हो तो यल के घाते 1 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2। ये इसकी बीमा हो गई। अगर ये क्षेत्रफल की बीमा हो गई। अगर ऐसे ही अगर पूछ दिया आयतन की बीमा पूछ दे, तो आयतन की बीमा निकालना होगा। तो हमें जानते हैं कि लंबाई होगा, चौड़ाई होगा और ऊंचाई होगा। तो लंबाई को किस में नापा जाता है, मीटर में, चौड़ाई को मीटर में और ऊंचाई को मीटर में। तो तीनों को देखा जाए तो मीटर के घाते 3 होगा, तो इसकी बीमा क्या हो जाएगी, यल के घाते 3 हो जाएगी। ये तो था हमारा जो होता है छोटा छोटा। आगे देखते हैं कि आगे की बीमा जो है निकालना है, तो आगे की बीमा कैसे निकालेंगे। तो ये लंबाई हो गया। आगे देखते हैं, तो जो है हमारा तीसरा है, तीसरा नंबर पे आता है ये त्वरण, या सबसे पहले वेग देख लेते हैं। पहले वेग, वेग बराबर क्या होता है, तो विस्थापन बटे समय होता है। अब विस्थापन को किस में मापा जाता है, तो मीटर में। समय को किस में मापा जाता है, तो सेकंड में। अब सेकंड में नापा जाता है, या सेकंड कहते हैं, तो जब सेकंड में नापा जाएगा तो इसकी बीमा तो यल हो जाएगी ऊपर, और नीचे टाइम होता है तो इसकी बीमा टी हो गई। अब ये टी के पावर कुछ नहीं है तो 1 है ना, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा यल टी के पावर -1। ये इसकी बीमा हो गई। अगर ये फिर चौथा नंबर देखा जाए चाल, तो चाल भी सेम टू सेम होता है, केवल परिभाषा में अंतर होता है। और ये विस्थापन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूरी बटे क्या हो जाएगा आपका, दूरी बटे समय। ये दूरी बटे समय देखा जाए तो दूरी को किस में नापा जाता है, तो मीटर में। समय को किस में नापा जाता है, तो सेकंड में। अब ये क्या होता है हमारा, मीटर को किस में नापते हैं, एल में, और सेकंड को टी में। तो इसको भी ऊपर लेके जाएंगे तो 1 है ना, ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा हमारा, यल टी के पावर -1। ये चाल का हो गया। ऐसे ही पांचवा देखा जाए त्वरण। त्वरण की बीमा निकालना है तो त्वरण बराबर आप जानते हो कि वेग परिवर्तन बटे समय होता है। हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट निकालने से क्या होता है कि हम भूल भी सकते हैं, लेकिन ये जो हम जो है नहीं भूल सकते हैं। तो अब यहाँ पे जो होता है वेग बराबर, वेग को क्या लिख सकते हैं, विस्थापन बटे क्या लिखेंगे, समय। और एक समय ऑलरेडी नीचे है, तो एक समय 2 समय हो गया, तो विस्थापन को मीटर में और समय को सेकंड में, और ये सेकंड तो सेकंड स्क्वायर, बीमा लिखेंगे तो यल ऊपर हो गया, नीचे टी स्क्वायर हो जाएगा, और इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा हमारा यल टी के पावर -2। ये जो है हमारा त्वरण की बीमा हो गई। आगे देखते हैं, त्वरण के बाद जो होता है बल। अक्सर पूछा जाता है बल, थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन ये देखते हैं कि बल को भी निकालते हैं। बल बराबर जो होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। तो द्रव्यमान जैसे वैसे रहने देते हैं, और त्वरण को क्या लिखेंगे हम, वेग
वेग परिवर्तन बटे समय चेंज करते जाएंगे। अब ये द्रव्यमान है और वेग बराबर क्या होता है आपका विस्थापन बटे समय होता है, और एक समय ऑलरेडी नीचे है, एक समय ऑलरेडी नीचे है, तो ये हो जाएगा आपका द्रव्यमान। द्रव्यमान को किस में नापते हैं? किलोग्राम में, और ये विस्थापन को मीटर में, और ये सेकंड तो सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा आपका, तो सेकंड का स्क्वायर हो गया। अब इसकी बीमा लिखेंगे तो यम हो जाएगा इसका बीमा, और इसका यल हो जाएगा, और इसका टी स्क्वायर हो जाएगा। तो दोनों को ऊपर लेके जाएंगे तो यम यल टी ऊपर जाएगा, टी के पावर -2 हो जाएगा। ये थे बीमा निकालने के ट्रिक जो है। हम आपको आगे जो है अगले वीडियो में जो है पूरा बीमा निकालना बताएंगे। अगर आपको ये बीमा समझ में आएगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।